सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकृति साई और आज हम देखेंगे दी सेल चैप्टर दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम बोलते हैं जीवन की मौलिक इकाई। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम एक वीडियो दिया उसमें हम बेसिक चीजें बताएं और हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट भी है और हम उसमें बेसिक चीजें बताए, तो उसी बेसिक चीजें से लेके कोऑर्डिनेट करके हम आज कुछ एमसीक्यू बनाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पे है द यूनिट ऑफ लाइफ एमसीक्यू क्यूज पीवाईक्यू है और ये चैनल बायोलॉजी बाई आकृति साई। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे कोशिका की खोज, जो सेल जो कोशिका था उसकी खोज किसने की थी। डेड सेल था, लिविंग सेल था। तो पहली डेड सेल की खोज तो थी। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या देखेंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी। यहाँ ना डेड सेल का बताया गया है ना लिविंग सेल का। तो कोशिका की सबसे पहले रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। एक सेकंड। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कौन सी कोशिका, डेड कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। कोशिका जो सेल होती है उसको हम पावर हाउस, कोशिका क्या है यहाँ पे, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। जो सेल होती है उसका पावर हाउस किसे कहलाता है, तो पावर हाउस जिसे हम बोलते हैं उसका कौन सा आंसर होता है, नाभिक है, राइबोसोम है, गोल्गी। तो इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस किसको हम बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या है, ये रहा। थर्ड क्वेश्चन है, कोशिका का आत्महत्या जिसे हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो कोशिका जो होती है, सेल होती है, उसे हम सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, तो सुसाइडल बैग जो खुद की कोशिकाओं को क्या करती है, नष्ट कर लेती हैं। तो सुसाइडल बैग हम उसको बोलते हैं। तो राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी तंत्र है, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, पावर हाउस था, पावर हाउस अभी हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यहाँ पे आंसर भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पौधे की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। जो प्लांट होते हैं, प्लांट तो पौधे होती हैं, तो उनमें सेल पाया जाता है, ठीक। तो उनके सेल में क्या है, यहाँ पे कोशिका, पौधे के कोशिका प्रकाशन, तो उनकी जो सेल होती है प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जैसे क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी नाभिक, तो उनका पौधे की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका हम देखते हैं आंसर, ये रहा क्लोरोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर होगा ए, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। जो मानव शरीर होती है, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जैसे हम लोग की जो शरीर होती है, इसमें सबसे बड़ी कोशिका क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका, सबसे बड़ी भी हो और लंबी कोशिका कौन सी होती है, रक्त कोशिका जिसे हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, स्नायु कोशिका और अंडाणु होता है, उसके बाद से मांसपेशिया कोशिका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा, जिसे स्नायु कोशिका बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। पौधे कोशिका में कौन सा अंग केवल पौधों में, पादप कोशिका में कौन सा अंग केवल पौधों में पाया जाता है। जो पादप कोशिका होती है, प्लांट सेल्स होती है, उसमें कौन सा ऐसा अंग है जो केवल प्लांट में पाया जाता है, पादप कोशिका में। तो उसका क्या है, कोशिका भित्ति क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया नाभिक,
राइबोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा, जो कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट है, क्यों किसमें पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। कोशिका सिद्धांत, जो कोशिका सिद्धांत था वो किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत क्या था? तो वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका स्क्लेडन और स्वान नाम के साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट जो जिन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत, जैसे हम सेल थ्योरी बोलते हैं, तो वो कौन से साइंटिस्ट थे? स्क्लेडन और स्वान नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। इसका आंसर देखते हैं, ये इसका आंसर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग होता है? जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसका नियंत्रण केंद्रक अंग कौन सा होता है? जो नियंत्रण केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, राइबोसोम होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? न्यूक्लियर, नाभिक। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, हमारे राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? कि राइबोसोम करता क्या है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका इंपॉर्टेंस है प्रोटीन संश्लेषण में, वसा भंडार जिसे हम फैट बोलते हैं, ऊर्जा में, एनर्जी में, या प्रकाश संश्लेषण। तो इसका मुख्य काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। किसमें होता है? प्रोटीन के संश्लेषण में राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पादप कोशिका में रसदान वैक्यूल का मुख्य कार्य, जो प्लांट सेल्स होती हैं, पादप कोशिका होती हैं, उसमें वैक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। और ये एनिमल में एब्सेंट होती है। तो जो वैक्यूल्स होते हैं पादप कोशिका में, उसमें मुख्य कार्य क्या होता है? तो पदार्थ का भंडार या कोशिका का आकार देना। क्या करता है? पदार्थ का भंडार, वो भंडार और कोशिका जो होती है, सेल होती है, उसका शेप देता है। कौन शेप देता है? वैक्यूल क्या करता है? शेप का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। हम आंसर इसका देखते हैं, ये रहा इसका आंसर। आई होप आप सबको ये सब पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर आया होगा। आई थिंक 10 क्वेश्चन था, और ऐसे ही